Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Firstly, everyone is requested to please rename yourself with either CSC, ME, ECSC, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को पहले रीनेम कर लो सारे स्टूडेंट्स, एंड नो वन विल डू चैटिंग. ओके, ये आपकी 40 मिनट्स की क्लास है, इसमें चैट नहीं करनी है आपने. सिंपली थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे मैथमेटिक्स की कि क्या क्या आपने अपने 11th-12th में पढ़ा है जो आपका बेसिकली बीटेक में यूजफुल है. ठीक है, तो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन, जो आपका मोस्टली यूज होगा बीटेक में. चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, सीएससी, मैकेनिकल, कोई भी डिपार्टमेंट आपका हो, आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक जरूर आता है, मैट्रिसेस का टॉपिक जरूर आता है. ठीक है, तो पहले 2 दिन हम इंटीग्रेशन का टॉपिक करेंगे, उसके बाद फिर मैट्रिसेस पे जाएंगे. And I want the session to be interactive. So whenever I ask any of the questions from you, you have to answer those questions. Okay, so firstly I am starting with integration. I hope that everyone know the formulas of integration which was used in class 12. But very good, Umesh, very good. Okay, students. So firstly, I will tell you some of the examples some of the formulas related to integration which are useful for the integration process. Firstly, integral of x to the power n dx becomes x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. आपको ये प्लस c कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाते तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं प्लस c ना लगाने के. आप पूरा आंसर भी सही करोगे तब भी आपकी डिडक्शन होती ही है.
नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है log x का, सॉरी 1 डॉट log x तो आपका बाय पार्ट्स लगेगा। तो यहां पर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है cos x dx। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास sin x प्लस c। नेक्स्ट है आपके पास sin x dx, ये आपका हो जाएगा माइनस cos x plus c। c। साइमल्टेनियसली अगर हम tan x dx का निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? sec square x plus c sec square x plus c। प्लस c। वेरी गुड। ओके, अगर हम sec square x आपको डायरेक्ट गिवन है तो इसका क्या निकलता है? sec x tan x plus c। sec x tan नहीं x plus टेन c। एक्स निकलता है ये। प्लस c। sec x tan x। ठीक है, इसके मैम टेन बाद एक्स का लॉग सेक एक्स नहीं होता? क्या कह रहे हो? 10x का लॉग सेक एक्स। log sec x होगा, इसलिए मैंने वेरी गुड बोला था, लेकिन किसी ने मेरे से ठीक नहीं करवाया। log sec x, जिसको हम mod प्लस sec x लिखते हैं ताकि अगर आपका नेगेटिव भी आए तो वो बाहर निकल कर पॉजिटिव बन जाए, प्लस c। अच्छा, अब आपके पास cot x dx का क्या होता है? लॉग साइन एक्स में। यस, वेरी गुड, log mod sin x प्लस c। साइन एक्स प्लस ये फॉर्मूलेज आपने याद करने हैं और ये आज का आपका यही होमवर्क होगा कि जितने भी आपके इंटीग्रल के फॉर्मूलेज थे, चाहे वो मुश्किल वाले हो चाहे वो इजी वाले हो, ये सारे आप याद करके रखोगे ताकि नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे या ट्यूसडे जिस दिन भी होगी उस दिन फिर आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास sec x dx। पहले sec स्क्वायर लिखा था, अब sec x है, इसका क्या होता है? में लॉग सेक एक्स प्लस 10x plus Yes, 10x very good. Log sec x plus 10x plus tan x plus c। and cosec x लॉग cos x माइनस cos x minus cot x plus c। very good. Cosec x minus cot x plus c। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे जो मुझे लगा कि बता देने चाहिए। बाकी भी आपके सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है मगर ये आपके मोस्टली यूज होते हैं तो इसीलिए मैंने इनका आपको पहले से लिखवा दिया है। बाकी आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें से जितने भी फॉर्मूलेज आपके हैं इंटीग्रेशन के उनको आप जरूर लर्न करोगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं। Firstly, your first question is you have to find the integral of sine 2x minus 4e to the power 3x dx। इसका आपको इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए आपको करना होता है पहले तो इंटीग्रल को डिवाइड। डिवाइड का मीनिंग है कि आपके पास जो sin 2x है यहाँ भी इंटीग्रल अलग हो जाएगा और -4 आपका कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, e to the power 3x dx हो गया। Sorry, Yes, I ma'am. forgot you to tell the formula of integral of e to the power ax। ठीक है, तो इसका आपके पास होता है e to the power ax upon a प्लस c। ठीक है, तो सिमिलरली पहले आप साइन का जानते हो माइनस कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 2x। लेकिन अभी हमें क्या करना है इस 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो नीचे आ जाएगा विच इज 2 -4 e to the power 3x upon 3 plus c। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी फिर आपको उसके बाद खुद करने होंगे। x to the power 3 plus 3x plus 4 whole divided by root x। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे,
स्प्लिट कर पावर ऊपर ले देंगे। जाएंगे मैम। हाँ जी, पहले इसको स्प्लिट कर देंगे, कर देंगे सबसे। टैक्स इसके तो सबको नीचे आ स्प्लिट कर जाएगा, देंगे मैम। अलग अलग। इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x टू द पावर, इसको हम जानते हैं नीचे में इसका 1/2 होता है 1/2, 1/2 ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/2 प्लस 3x टू द पावर 1 माइनस 1/2 1/2 प्लस 4, ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1/2 होल dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आप अलग अलग इसको इंटीग्रल दे दो, ये 5/2 dx हो गया प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर 1/2 dx आ गया प्लस 4 टाइम्स x टू द पावर माइनस 1/2 dx। हमने इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी इंटीग्रल x की पावर n में आएगा तो वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c बन जाता है। सिमिलर वे में यहाँ पर भी हमने यही चीज करनी है, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और 4 टाइम्स x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। जो भी आपको n दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में आपका n डिफर करेगा, जितना जितना वो डिफर करता जाए उस हिसाब से आपको एक फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अपनी n की वैल्यू चेंज करते जाओगे। n प्लस लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। समझ आ गया, मतलब इसको थोड़ा सा ये सॉल्व कर लेना, आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे बच जाएगा। 2/7 2/7 x की पावर 7/2 यस 2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस प्लस कितना हो जाएगा ये, 3x प्लस 8 x की पावर हाफ प्लस 3 3 और प्लस ट्वाइस सॉरी 8 आ जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 2 3 प्लस c। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन पे जाएंगे अब। ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए सबको? यस मैम। यस मैम। मैम ये सेकंड वाले में मुझे दिक्कत लग रही है इसमें। ओके, एक मिनट दोबारा बता देती हूँ, x³ प्लस 3x प्लस, नहीं ये तो हो गया, मतलब सॉल्यूशन में दिक्कत लग रही है मुझे उसके में। सॉल्यूशन में देखो, आपको यहाँ तक समझ आ गया कि ये x की पावर आपके पास कितना है, 5/2 आया है। मैम ये तो हो गया x की पावर 7/2, हाँ ये यहाँ तक हो गया, जो सेकंड बीच वाला पार्ट है ना इसमें दिक्कत आ रही है। ओके, मैं एक मिनट देख लेती हूँ दोबारा से क्वेश्चन। ये सही है यहाँ मैम। पर आपके पास x की पावर 3/2 बचा था, हाँ जी 1/2 ही बचा था सॉरी, और यहाँ पे आपके पास था 4x की पावर माइनस 1/2। तो ये जो सेकंड वाला आपका आया था, इसमें ये था 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो नीचे वाले का जब आप एलसीएम लोगे तो वो हो जाएगा 3 x टू द पावर 3/2 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम किया तो ये 1 प्लस 2/2 हो जाएगा। 3 यस मैम हो गया, आ गया मैम, सॉरी। ये 3 से 3 कैंसिल किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अब आपने करना है ये क्वेश्चन ट्राई, इंटीग्रल आपसे हो जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो भी मुझे बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइमली 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से कर लो ये।
एंड सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, जिसका जो भी सरनेम आपने अटेंडेंस शीट के लिए दिया है या जो भी नाम आपका अटेंडेंस शीट में, प्लीज उसी से ही करना, बिकॉज कल बहुत दिक्कत हुई है, स्टूडेंट्स कुछ भी लिख देते हैं अपना सरनेम, और एक जैसे नाम के 2-3 स्टूडेंट्स अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो फिर अटेंडेंस लगाना मुश्किल हो जाता है। मैम -2 log root x minus 1 plus c. 2 log root x minus 1 प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैम 2 log मोड के अंदर रूट एक्स -1 प्लस सी। सबका ये आंसर आ गया है, किसी को समझ नहीं आया हो तो मैं Yes, explain ma'am. कर दूंगी। यस मैम। यस हो मैम। गया। मैम आप एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्सप्लेन कर दो एक बार। मेरे को नहीं आता मैम, बता दो। यस मैम। ओके ओके, देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है, रूट एक्स को कॉमन लोगे। आप एक्स आपका जहाँ पे लिखा है, आप एक्स की जगह पर रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स लिख सकते हो उसकी जगह पे। यस मैम। ठीक है, तो मैंने रूट एक्स को कॉमन लिया तो रूट एक्स अंदर रह जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट Yes. हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे रूट एक्स -1 को t और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि रूट x का जो आपके पास डिफरेंशिएशन आता है वो आपके पास पहले से है 1/2 रूट x, तो वो डायरेक्टली पुट किया है। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 1/रूट एक्स dx और 2 को dt के पास भेज देंगे, इसको यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 1/√x dx आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ये हाँ जी ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो Yes, इस ma'am. Yes, टर्म ma'am. की जगह पर आपने लिखना है 2 dt। ठीक है, 2 dt आ गया, ओके। क्या आ गया आपका t, क्योंकि आपने रूट एक्स -1 को t लेट करा था। ओके 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 ओके। तो 2 को कॉमन ले लो, आपका अंदर बच जाएगा 1/t dt, ये हो गया 2 log t, क्योंकि इंटीग्रल 1/x dx का होता है Yes, ma'am. log x प्लस c। की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दो जो हमने ओरिजिनली लेट करी थी, रूट एक्स -1 प्लस c, आपके पास आंसर आ गया है। ओके मैम, समझ में आ गया। अब एक बार हम देखते हैं कि हमारे पास पार्शियल इंटीग्रल जो होता है उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, आपने 1 बाय 1 बताना है। मतलब अगर आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म का आ रहा है तो आप उसमें क्या यूज करते हो, या फिर आपके पास कुछ इसमें आ रहा है सिंपल लीनियर फॉर्म में, तब आप उसको कैसे यूज करते हो। आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन दी हुई है ax + b, एक मिनट वेट, यहाँ पर आपको गिवन है सपोज x + 1 और इधर गिवन है x + 2। तो इस केस में आप क्या करते हो, ऐसे आपके पास 2 मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट आ जाए जिसमें सिर्फ लीनियर फॉर्म में है। ये लीनियर फॉर्म का क्या मतलब होता है कि जिनकी डिग्री 1 होती है,
x आपका एग्जिस्ट कर रहा है और x की पावर जब आपके पास 1 आती है उसको लीनियर फॉर्म बोला जाता है। मैम ठीक है, a by x plus 1 plus b by x plus 2 यस वेरी गुड। अच्छा ये plus b by x साइन हट जाता है यहाँ से और ये dx भी हट जाता है और यहाँ Yes. पर हम इस तरीके से लिख देते हैं अगर आपके पास लीनियर है। अब अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है x plus 1 और यहाँ पे आ गया x square plus 2 तो क्या करेंगे? मैम a by x plus 1 plus Yes, very good. प्लस b और अपॉन bx x माइनस a का होल bx स्क्वायर plus c b upon x bx square plus 2 x plus c bx upon plus x c square plus x square plus 2 yes very प्लस good. c अपॉन x माइनस 2 अब अगर एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे x plus 1 का होल स्क्वायर और x plus 2 तो क्या केस बनेगा? a upon a by x plus 1 यस प्लस b a अपॉन by x plus x प्लस 1 का होल स्क्वायर b by x plus 1 का होल स्क्वायर यस प्लस c अपॉन x प्लस plus 2 c c upon by x x plus 2 यस plus यही आपके होते हैं। ठीक है, मेनली आपको लीनियर इक्वेशंस तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो जो आपकी x plus 1 x plus 2 की फॉर्म में आती है, लेकिन मेन आपका अगर ये x square plus 2 आ जाता है तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपका स्क्वायर अंदर एग्जिस्ट कर रहा है x की पावर में तो वो हमेशा bx plus c में लेके चलेंगे या ax plus b आप जो भी लेकर चलो, ठीक है। लेकिन अब अगर आपका वो स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो होल स्क्वायर के लिए आपने एक बार उसको सिंगल लीनियर फॉर्म में लेना है और दूसरी बार कांस्टेंट अपॉन उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेना है। क्वाड्रेटिक से ज्यादा यूज नहीं होता इसमें, ठीक है, क्वाड्रेटिक से और ज्यादा यूज इसके अंदर नहीं आएगा। यही 3 केस है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में मतलब थोड़ी सी नॉलेज नहीं थी या जो भी था तो आप एक बार ये अच्छे से देख लो, आपको किसी में भी डाउट है तो वो आप पूछ लो क्योंकि इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, दिस मींस दैट मैम ये थर्ड इक्वेशन जो है मैम ये समझ में नहीं आई, मैम इसे समझा दीजिए। थर्ड इक्वेशन आपको इस तरीके से दी है, x plus 1 का होल स्क्वायर है और x plus 2 अलग से है। तो जब भी आपके पास होल स्क्वायर आता है किसी भी टर्म का, एक बार आप उसको लीनियर फॉर्म में लिखते हो कांस्टेंट अपॉन लीनियर, फिर प्लस का साइन लगाकर कांस्टेंट अपॉन उसी की क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखोगे और उसके बाद आपके पास अगर कुछ और एग्जिस्ट कर रहा है जैसे प्लस c अपॉन x plus 2 एग्जिस्ट कर रहा था तो हमने लिख दिया। अगर सिर्फ आपके पास x plus 1 का होल स्क्वायर आएगा तो आप सिर्फ a और b सिर्फ ये दोनों टर्म लिख के छोड़ सकते हो। ओके मैम ओके, ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 minus x square upon x times 1 minus 2x। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो टर्म है दोनों लीनियर फॉर्म में है तो हम एज इट इज लिखेंगे, ये आ जाएगा a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। ऐसे ही होगा, यस मैम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 2ax प्लस bx। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। आपके पास जो राइट हैंड साइड में टर्म एग्जिस्ट कर रही है वो लेफ्ट हैंड साइड से छोटी टर्म है, राइट। तो हम ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते इसमें,
ठीक है, मैंने आपको ये शो करने के लिए ही बताया है क्यों ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि अगर मैं इसकी डिग्री का कंपैरिजन, इसकी डिग्री आपके पास 2 है और यहाँ पर जो डिग्री एग्जिस्ट कर रही है वो आपके पास 1 है ओनली, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है। तो आपके पास राइट हैंड साइड में जो टर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए वो उसके बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डिग्री बराबर होनी चाहिए। डिवाइड कर सकते हैं ना मैम? तो इसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने ये चीज देखी, सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब यहाँ पर देखो, आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये x माइनस 2x स्क्वायर बन रहा है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री आपके पास बराबर आ रही है। तो जब भी हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री बराबर होती है, उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं करेंगे, पहले इसमें आपको डिवीजन लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बस पार्शियल फ्रैक्शन दिखाया था। अगर आपको डायरेक्टली पेपर में दिख जाए तो आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाकर अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, डिवाइड करते हैं। आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है x माइनस 2x स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको? मैं ऊपर x से डिवाइड करो। पहले 1 मिनट, इसको आगे लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे और प्लस 1 को पीछे लिख देते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज करनी पड़ेगी हमें, माइनस 2x स्क्वायर को आगे लिखेंगे, क्योंकि बड़ी टर्म आपकी आगे आनी चाहिए हमेशा। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? 1/2 जब 1/2 से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, x की टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे 1/2x एज इट इज लिख देंगे। इसके साइन चेंज करो, यहाँ प्लस आया, यहाँ पे माइनस, तो ये कट हो गया। माइनस 1/2x प्लस 1 आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आपका डिवाइजर से छोटा आ रहा है, तो हमारा ये डिवीजन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, ये चीज देखो। सबसे पहले आपका लिखा जाता है, क्या लिखते हैं सबसे पहले? क्वोशिएंट। फिर बीच में प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस का ऊपर आता है डिवाइजर और नीचे आता है डिवाइजर, which is x minus 2x square। ठीक है, अब यहाँ पर आप लगा सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि अब आपकी ऊपर वाली डिग्री कम हो गई है नीचे वाली डिग्री से। तो ये आपका बन जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/2x प्लस 1, x कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2x आ गया। यहाँ पर अब आप अपना लगा लो पार्शियल, तो ऐसे लिखेंगे, a upon x plus b upon 1 minus 2x। तो ये आपके पास हो जाएगा a minus 2ax plus bx, और यहाँ पे बन रहा है माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? a की वैल्यू आ गई 1, और जब आप माइनस 2a प्लस b लगाओगे तो वो आपका माइनस 1/2 के बराबर है। कैसे करा है ये? यहाँ पर हमारे पास ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, तो माइनस 2a प्लस b एक ब्रैकेट में x को बाहर रख दो, और हमने मैम b की 3/2 इक्वेट करा है। हाँ, b की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2 b/2 पक्का? यस मैम। ठीक है, आपके कहने पे लिख दी मैंने, सॉल्व नहीं करी है। चलो, तो यहाँ पर अब ये वैल्यूज पुट करो और अपना इंटीग्रल फाइंड करो। जब आप 1/2 का इंटीग्रल करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1 का इंटीग्रल क्या होता है?
X. x So हाँ जी, वेरी x plus c 3/2 आ जाएगा यहाँ पे 1/1 minus 2x dx। हाँ जी, तो 1 का हो गया आपके पास 1 by so x प्लस 1 by plus x log x log x 1 upon log x plus 3/2 log 1 minus 2x log 1 minus 2x बस इतना ही आएगा। plus c. प्लस तो 3 आएगा कांस्टेंट। यहाँ पे डिवाइड में माइनस लगाएगा, Yes ma'am, minus 2. -2 तो ये -2 लगाना सारे बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है कि आपका -2 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर आपके पास x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट हो, अगर आपका 1 plus x है तो हमें दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका 1 minus x भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, उस केस में भी आपको लिखना पड़ता है -1 नीचे। ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताओगे मुझे, आगे का ही है ये। हाँ जी, कोई डाउट है? ठीक है, इसका आपको इंटीग्रल करना है। सारे स्टूडेंट्स करेंगे जब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले लेंगी। मैं पहले से क्या कह रहे हो? x स्क्वायर के बाद x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक बार सारे स्टूडेंट्स म्यूट कर लो, उससे अटेंडेंस सही रहेगी। बहुत बच्चों ने यहाँ पर अपना अभी भी रीनेम नहीं किया कि मैंने आपको बोला था CSC और जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो लिख लो, लेकिन बहुत बच्चों ने नहीं लिखा अभी भी। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता देती हूँ क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी को समझ अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे देख सकते हो, बाकी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं आप करते रहो। आप देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से अगर हम देखें तो हमारा एक्स क्यूब कॉमन आ सकता है इन दोनों टर्म से। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1, और अगर मैं इन दोनों टर्म से देखूं तो मैं -1 को कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन आएगा मैम एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। x square dx। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3x प्लस 5 और x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1 dx। अब आप आइडेंटिटी जानते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी। ये तो हमने 8th क्लास में ही पढ़ ली थी आइडेंटिटी। ठीक है, उसी आइडेंटिटी का यहाँ यूज कर लेते हैं। x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 एक पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास बन चुका है 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 स्क्वायर और x प्लस 1 dx।
अब देखो यहाँ पे 3x + 5 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर और x + 1 हो जाएगा। तो ये टर्म बन जाएगी आपके पास a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1। आई होप दैट आगे सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3x + 5। a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x - 1 और x + 1 प्लस b के साथ होगा x + 1 मल्टीप्लाई प्लस c के साथ हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास आ गया a मल्टीप्लाई में x² -1, क्योंकि a माइनस b a + b फॉर्मूला लग गया a² - b² का प्लस bx + 1 एज इट इज। मैम हो गया। ओके, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, आप अपना आंसर बताना फिर। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है आपका? 1/2 यस log यस, मोड में x + 1 अपॉन x - 1 वेरी गुड, -4 अपॉन x - 1 + 3। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। एंड प्रेरणा का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, चार्ट में दिया है आपने, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ax² - a प्लस bx प्लस b प्लस cx² प्लस c -2cx। अब आप क्या करना है, आपने सिंपली जो भी आपके पास x² वाले हैं उसको बराबर में जीरो ले लेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x² का कोएफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा राइट लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे x वाले, ये आपका बराबर हो जाएगा 3 के, और जब आप कॉन्स्टेंट्स को लोगे -a प्लस b प्लस c वो आपका 5 के बराबर। जब आप इन a b c की वैल्यू फाइंड कर लोगे, यहाँ पर पुट करने के बाद आप बहुत इजीली अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। a तो आपका -c के बराबर आएगा और यहाँ से आपके पास b आ जाएगा 3 + 2c के। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, c + 3 + 2c + c = 5, 4c = 2, c की वैल्यू आ गई 1/2। तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 और a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ऊपर पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2 log x - 1, फिर प्लस में 1/2 log x + 1 और प्लस 4 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा x - 1 की पावर -2 dx। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -4 अपॉन x - 1 और प्लस e आप लगाओगे। I hope that everyone, Nancy, your answer is right. Very good, Nancy. Have understood till here. In next class, we will start with by parts and definite integrals we will do in next class. Okay, and everyone should be learned with the